बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने जो डिप्लोमेसी इख्तियार की और जिस अंदाज से उन्होंने श्रीलंकन टीम को दौरा जारी रखने की जो है वो दावत दी, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं शामी सिल्वा, श्रीलंकन जो टीम के कोच हैं सनत जयसूर्या, उन्होंने जो किरदार अदा किया वो यकीनी तौर पे जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और इससे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और दोस्ताना मरासिम मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान को, दोनों ममालिक के क्रिकेट चीफ को यकीनी तौर पे मुबारकबाद इस हवाले से पेश की जानी चाहिए। और अब जो कल मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का, रावलपिंडी के अवाम का, इस्लामाबाद के अवाम का फ़र्ज़ है कि वो जाएँ और पाकिस्तान की टीम के साथ साथ श्रीलंकन टीम को भी जो है वो सपोर्ट करें। प्रोग्राम में बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। फ्रेंडशिप नॉट आउट, क्रिकेट के मैदानों को वीरान करने के एजेंडे की शिकस्त, श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा टाकरा कल होगा। श्रीलंका की टीम के रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कौमी खिलाड़ियों ने लंकन टाइगर्स को खुश आमदीद किया। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। टीम के खदशात दूर किए फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंका के वजीर दिफा से बात करके उन्हें आमादा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी: मैं पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ, हम सब पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतमईन हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर फ्रेड सिरीवर्थ ने: आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मखरूज रहेगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशहूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एजाज है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़: कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मजा है और पाकिस्तानियों का प्यार हमेशा मुझे यहाँ खींच लाता है। कुमार संगकारा ने पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज खेलने के हक में बयान देकर भारतीयों को आग लगा दी। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। पूरी कौम से दरख्वास्त है, ग्राउंड आएं, क्रिकेट को सपोर्ट करें। कौमी क्रिकेटर्स क्रिकेट के खेल के लिए हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला खुशाइंद है। उमर अकमल और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्राई नेशन T20 सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो राज़ी किया श्रीलंका को दौरा जारी रखने पे, और जो उनके सफारतकार का जो इनके यहाँ पे एम्बेसडर हैं फ्रेड वीररत्ने, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सनत जयसूर्या ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को जारी रखने में जो श्रीलंकन टीम ने किरदार अदा किया वो यकीनी तौर पर तादेर याद रखा जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जब श्रीलंका में ही कुछ इस किस्म के हालात थे 1996 के वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त पाकिस्तान की और इंडिया की मुश्तरका टीम गई थी और खैर सगाली के तौर पे वहां पे एक मुश्तरका दोनों टीमों ने मिलकर एक मैच है खेला था। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा जो है वो फ्रंट से परफॉर्म करके दिया। और आज भारत में जब जब बात होती है बेंगलोर के उस मैच की, तो ये और इनके साथी ओपनर सईद अनवर ने पूरे भारत के अवाम को अपनी उम्दा बैटिंग से खामोश करा दिया था। और मुझे हिंदी कमेंटेटर के वो अल्फाज आज तक याद है कि इन दोनों की बैटिंग देखकर उस हिंदी कमेंटेटर का ये कहना था कि सब ने अपने अपने नाखून चबा लिए हैं। अगर हमारे हाथ में माइक नहीं होता तो इतनी शानदार बैटिंग डिस्प्ले देकर हम भी अपने हाथों के नाखून चबा लेते। इतनी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की। जब जब ये इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेले, पाकिस्तान की जीत की उम्मीद रही। जैसे ही ये आउट हुए, पाकिस्तान के हाथ से वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस निकलते हुए नजर आए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान के ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन आमिर सुहेल साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज जी स्पोर्ट्स के लिए सर वक्त निकाला। और आप हमेशा से ही बड़े एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं, और आपने तो खुद ये फ्लेवर चखा है कि जब भारत में बेंगलोर में वो मैच हो रहा था और क्या वहां पे टेंस सिचुएशन थी, और किस तरह से आपने और सईद अनवर साहब ने जो है वो पूरे स्टेडियम को खामोश करा दिया था। पूरे भारत में उस वक्त शोक का सा समा था जब आप बैटिंग कर रहे थे। ये जो भारत क्रिकेट के मैदानों में स्पोर्ट्स में कर रहा है सर,
क्या लगता है आपको कि ये क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है कितना नुकसान है इस खेल के लिए? मैं किसी मुल्क के बारे में तो बात नहीं करना चाहूंगा। अगर ये भारत का इसमें हाथ है तो ये बहुत ज्यादती है, क्योंकि देखें जो दुनिया की खूबसूरती है वो खेलों के साथ ही है। और देखिए, जिस तरह की आजकल मुश्किल जिंदगी हो चुकी है, आप पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, टू मीट एंड्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप किस चीज के साथ जो है वो अपना गम दूर करते हो? स्पोर्ट्स के साथ। और वो उसके साथ आपका आपका जो है वो पैशन इन्वॉल्व है, आपको स्पोर्ट्स से मोहब्बत है, तो फिर आप स्पोर्ट्स को नीचे करने की कोशिश करेंगे तो फिर दुनिया में रह के आ जाएगा। तो जो भी ये एक भयानक किस्म की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको अपने मुंह की खानी तो पड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एपिसोड हुआ है, इसने दोबारा से एक चीज बावर करवाई है कि खेल जो है वो हमेशा से जीतेंगे। सर, आपको लग रहा है कि भारत अब जो है थोड़ा आइसोलेट होता जा रहा है? क्योंकि आपके जो कुलीग क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, क्रिस ब्रॉड, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि जब वो मैच रेफरी थे तो भारत पे हल्का हाथ रखने की बात की जाती थी। आपके कुलीग कमेंटेटर हैं माइकल वॉन वगैरह, वो भी ये बात करते नजर आते हैं। फिर रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा, एबी डिविलियर्स ने भी कहा। अभी आवाजें उठने लगी हैं कि भारत की जो डोमिनेंस है वो इस खेल को जो है वो सबूताज कर रही है। देखिए, एक डोमिनेंस होना एक अच्छी चीज है, लेकिन जो अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह होगा। बात सिंपल सी ये है कि आप अगर डोमिनेंस अगर आप दिखा रहे हैं तो ये मकबूलियत खेल की जो है उसकी, अगर आप अकेले रह जाएंगे तो फिर तो थोड़े अरसे में फिर आपको भी जो है वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक कि ये एक वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का खेल है, और जब तक उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आमिर, आपको लगता है भारत में खुद भी आवाजें उठ रही हैं? क्योंकि लेजेंड लीग में जब पाकिस्तान के रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे थे, वहां पे भारत के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया, लेकिन फिर वही भारतीय टीम थी जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं 3-3 मैचेस खेली है। तो जहां मुफादात होते हैं वहां पे भारत का स्टांस, भारत का मौक़िफ़, मोदी सरकार का मौक़िफ़ वहां पे बिल्कुल पीछे चला जाता है, और जहां मुफादात नहीं होते वहां पे भारतीय नागरिकता जो है वो सामने आ जाती है। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। खाने को कुछ और दिखाने के कुछ और। लेकिन जहाँ आपने खुद ही कहा, जहाँ पे पैसे कमाने का टाइम होता है तो वहाँ पे सारी चीजें ठीक है, वरना आप जो है वो दूसरी चीजें करते रहते हो। बहरहाल ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी कि देखें कि पाकिस्तान भी जो है क्रिकेट की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी इसका रीज़न आपको क्या लगता है? क्या इसकी एक वाहिद वजह यह है कि वहाँ पे जो आरएसएस का माइंडसेट है, बाल ठाकरे का माइंडसेट है, राष्ट्रीय सेवक संघ और जो उनकी तंजीम है, या इसके अलावा जो बीजेपी का एक माइंडसेट है, ये वजह तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन साथ साथ अगर आप लोग जैसी परफॉर्मेंस होती है कि जब आप शारजा में इंडिया से खेलते थे तो शारजा वाज द हारजा फॉर इंडिया, अगर इस किस्म की हमारी परफॉर्मेंस होती तो भारत शायद यहां तक भी पॉलिटिक्स नहीं कर पाता। इसमें पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको एक चीज ये देखनी है कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, और चूंकि इनके अपने ब्रॉडकास्टर होते हैं जो टेलीवाइज कर रहे होते हैं जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया का लाजमी मैच दिलवाते हैं क्योंकि वहां पे कमाई है। हमने जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था मेरा ख्याल है चंद साल पहले, अगर हम वहां पे अपनी टीम जो है ना भेजते, अगर भेजते भी सारे मैच खेलते और इंडिया वाला मैच ना खेलते, तो ये आपके पाँव में आके जरूर पड़ते। हमने मौके जाया किए हैं, हमने इनको खुद फ्रैंकनस्टाइन बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया है, थोड़े से दांत दिखाने शुरू किए हैं, उससे अब इनको फर्क पड़ना शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह इन्होंने एशिया कप में किया है और जो उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया कि भाई आपने ट्रॉफी लेनी तो आके लो, वरना भाड़ में जाओ आप। तो अब पाकिस्तान कोई एक कमजोर नेशन तो है नहीं कि हम लोग किसी के तलवे चाटें। तो मैं समझता हूँ कि जब से हमने दांत दिखाने शुरू किए हैं, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ है कि ठीक है, हमारे पाकिस्तान की टीम की अभी कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी है कि वो बाउंस बैक जरूर करेगी और वो जो पुराना हिसाब है उसको चुकाएगी जरूर।
आमिर भाई, आप माशाल्लाह कमेंट्री में जिस तरह से आप फ्लरिश कर रहे हैं, जिस तरह एज ए क्रिकेटर तो आपकी जो फैन फॉलोइंग है, एज ए ऑलराउंडर, वो तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो आपको क्या इस किस्म का कोई रवैया आप फेस करते हैं, कोई आप ऐसा रवैया फील करते हैं कि जहाँ पे आपके जो कुलीग क्रिकेटर हैं उनकी भी कोई ऐसी सोच हो कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि मिताली राज का और जो पाकिस्तान की वीमेन प्लेयर हैं उनका जो है वो सना मीर का, उनका एक तनाज़ा कमेंट्री बॉक्स में भी हो गया था। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि हमने खुद जो है अपने आप को वीक किया हुआ है। अब देखें, जो सना का आप बात कर रहे हो कि एक खातून जो है जिस जगह पे पैदा हुई है, अगर उसका जिक्र करना जो है वो उनके लिए इतना ज्यादा है, ये बता रहा है कि उनकी सोच बहुत छोटी हो गई है। ठीक। तो आमिर भाई, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको कोई टफ टाइम किसी ने दिया, आपके कुलीग इंडियन कमेंटेटर ने, या इस तरह की कोई ऐसी चीज? क्योंकि आपसे करने के लिए खैर बहुत हिम्मत चाहिए। अगर कोई टाइम देने की कोशिश करता है उससे उससे ज्यादा टफ टाइम मिलता है। सर ये जो मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है, ये आपको लगता है कि ये स्टांस हमें पहले ले लेना चाहिए था? क्योंकि जिस दौर में हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत या न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट खेलना शुरू की, इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि कुछ हमारे चेयरमैन, जिनके मैं भी इंटरव्यूज करता हूं, आप भी जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बच जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम किसी सूरत में आपके पास आके नहीं खेलेंगे। उस वक्त थोड़ा सा मसला था पाकिस्तान क्रिकेट को, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे आपको थोड़े अरसे के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत थी। लेकिन अब क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो स्टांस लेने चाहिए थे सही हो रहे हैं जी आमिर भाई, ठीक है, बना रहा होता, उनको आप ये कहते कि भाई अब हमारे साथ बायलैटरल नहीं खेलते, हम वर्ल्ड कप में आएंगे लेकिन इनके खिलाफ हम नहीं खेले, तो आपको जो है उसके समरात बहुत अर्सा पहले मिलना शुरू हो जाते, ये अपनी प्लेस पे आ जाते। लेकिन चूंकि हम लोग जो हैं वो बड़ा वो क्या कहते हैं मैग्नानिमस बनने की कोशिश करते रहे हैं, उसमें नुकसान तो हमें हुआ। लेकिन देखें, जब से आपने दांत दिखाने शुरू किए हैं उससे फर्क पड़ा है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस दिया कि अगर आप नहीं खेलते तो ठीक है। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, आप लंका प्रीमियर लीग में रेगुलर कमेंट्री कर रहे हैं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, मेरे वहाँ पे सीनियर जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी भी काफ़ी अच्छी बातचीत है, वो सब आपका बड़े अच्छे अल्फाज में तस्करा करते हैं। आप समझते हैं कि अब आप जैसे प्लेयर्स को, आप जैसे आइकॉनिक प्लेयर्स और भी के पाकिस्तान में, उनका एक कोई ऐसा वफ्द बनाना चाहिए जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर सके, पाकिस्तान का जो है अच्छा एक इमेज पेश कर सके, उनके क्रिकेट बोर्ड से रवाबित में माविन साबित हो सके? देखिए, सारे तो सबकी तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अच्छा जाए। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी पाकिस्तान में टीमें टूर करती है वो ये काम कर रही हैं, वो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त मुल्क है, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज बहुत हैं, हम क्रिकेट को जो है रॉयली एंजॉय करते हैं। वो ये सारा काम हो रहा है। बात यह है कि हमने अपने स्टांस में फर्म होना है। अगर हम फर्म होंगे और अपनी क्रिकेट को जो अच्छे तरीके से चलाएंगे तो फिर आपको कोई जो है डिक्टेट नहीं कर पाएगा। सही। अच्छा आमिर भाई, आप जब श्रीलंका 96 का वर्ल्ड कप खेलने गए, जब इसी किस्म के हालात श्रीलंका में थे, उस वक्त कितना अप्रिशिएट किया गया था, कितना खैर सगाली का इजहार वहां से किया गया था? देखिए, आज तक जो है वो श्रीलंका जो है हमें भाइयों की तरह समझता है, और वो हमेशा से यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे बहुत क्लोज है। और ठीक है, थोड़ी सी शैतानी करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट शामी सिल्वा साहब ने, उनके सीईओ ने, और जो इधर कमेंटेटर्स हैं रसल आर्नल्ड और रोशान अली सिंह, जिस तरह उन्होंने किया है, तो उनको भी अप्रिशिएट आपको करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये लड़के वापस आए तो फिर इनको जो है भुगतना पड़ेगा। तो इवेंचुअली उसके बाद जब आपके चेयरमैन साहब गए, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जाके उनको समझाया, और साथ में जो उनके पास मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने बताया कि आपको ये वाली सिक्योरिटी मिल रही है, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें जो है अपनी प्लेस में आई और ये टूर आगे जा रहा है, और ये जो नेगेटिव एलिमेंट लाने में। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, मैं जिस तरह भी आपने भी शामी सिल्वा साहब की बात की, मैं भी 2 दिन से शामी सिल्वा साहब को क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं कहीं ना कहीं इसमें सनत जयसूर्या का भी बहुत बड़ा हाथ है, और वहां पे अर्जुना राणा टुंगा जैसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने माजी में भी बीसीसीआई को एक शटअप कॉल दी है, और पाकिस्तान की तरफ उनका थोड़ा झुकाव है, जो पहले भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप जरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे, क्योंकि आप
ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां हम शामी सिल्वा साहब की बात कर रहे हैं, आपने भी उनको अप्रिशिएट किया, मैं भी उनको 2 दिन से प्रेस कर रहा हूं, लेकिन सनत जयसूर्या जैसे प्लेयर जो अभी कोच हैं, या राणा टुंगा जैसे प्लेयर के जो पहले भी माजी में बीसीसीआई को एक शटअप कॉल दे चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि उनका डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था 1982 में, जब बंदोला वर्नापुर अपनी टीम लेकर आए थे। तो इन प्लेयर्स को भी हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको भी हमें सराहना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि आपकी जो टाइज हैं, अगर आप दोनों टीमों की हिस्ट्री देखें, हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह पे है और बहुत ज्यादा है। और उसमें ये देखें कि आप श्रीलंका के जो इस वक्त मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बावर करवाया कि ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ब्रदरली मुल्क है और उसमें हम लोग ये चीज जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अगर श्रीलंका की बात करें, तो इन्होंने जो रोल प्ले किया प्लेयरों को समझाने में दोनों साइड से, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। और एक जो बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उसको अवर्ट किया है। और देखे फाइनल जो है, जो उन्होंने तो अपना रोब और दबदबा जमा दिया क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने रोल प्ले किया, जाके उनको कन्विंस किया है, उसको भी आपको अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल सर। बस आखिरी 2 सवाल है, मुझे एहसास आपका वक्त बड़ा कीमती है। अगर ये फैसला नहीं होता तो इसके पाकिस्तान क्रिकेट पे कितने जो है वो मुज़म्मिरात सामने आते, कितने इसके दूरस्थ असरात आते? देखिए, इसमें फिर प्रोपोगंडा जो है ना, वो अगर कोई इंसिडेंस था 1 पैसे का, तो इन्होंने 10 रुपए का बना के पेश करना था, और इन्होंने फिर बाकी वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, उन्होंने दूसरे कंट्रीज को भी कहना था कि ये सेफ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारी क्रिकेट को फिर पीछे करने की कोशिश करनी थी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो अवर्ट हुआ है। आमिर भाई, आखिरी मेरा सवाल है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कल ये चाहिए कि जो भी एक्सपेक्टेटर जो है वो श्रीलंकन फ्लैग या श्रीलंकन टी शर्ट पहने, उसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए, एंट्री फ्री कर देनी चाहिए, ताकि हमारे दुश्मनों को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान श्रीलंका आर द ब्रदरली कंट्री और हम दोनों के दरमियान कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई ना कोई फ्री एंट्री कर दें, इंसेंटिव कोई ना कोई दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम जाए और मैच को एंजॉय करें। इंसेंटिव तो कोई नहीं है, आपने सिर्फ ये शो करना है कि हम श्रीलंका को कितना अप्रिशिएट करते हैं, और आपने जो है स्टेडियम फुल करना है। और ठीक है, हाँ, इसमें फ्री एंट्री भी हो सकती है, लेकिन ये है कि ये अब हमारे पाकिस्तान कौम के ऊपर है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम जाएं और पूरा स्टेडियम फुल करें, और जाके श्रीलंका की क्रिकेट टीम को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करें, और उनको वाज़ह करें और उनको बताएं कि हम लोग कितना इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल थॉट्स। वॉइस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, जिनकी बैटिंग को आज भी लोग याद रखते हैं, हुक पुल आज भी लोग जो है वो मिस करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा जिस अंदाज से वो बैटिंग करते थे, उसी अंदाज से उनकी गुफ्तगू में भी उसकी झलक नजर आती है। इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम दुआ गो हैं कि आमिर सोहेल साहब इसी तरह से फ्लरिश करते रहें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बहुत कुछ होगा जी स्पोर्ट्स में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल साहब। उनके ख्यालात आपने सुने इस तमाम फियास्कों के हवाले से कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब के दूर अंदेशी ने और उनके इस फैसले ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट पे असरात डालें, और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठते रह गई। साथ साथ श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है, उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनकी टीम है, उसको भी जो है वो ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त मुश्तबा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट। उनसे हम जानेंगे आज के दिन क्या मसरूफियात रही। मोहसिन नकवी साहब ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, क्या रहा जानते हैं मुश्तबा से। मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद इस वक्त रावलपिंडी के स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो है दूसरे मैच से कबल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है। आज की ट्रेनिंग की सबसे खास बात मैं अगर बताऊं तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो यहाँ पे मौजूद है श्रीलंकन खिलाड़ियों के हमरा। इनके हमरा आईजी इस्लामाबाद और तलाल चौधरी, और इसके अलावा श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद थे, और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा भी लिया। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी पहले भी बड़ी अच्छी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन आज सिक्योरिटी को मजीद एनहांस किया गया, मजीद बेहतरी लाई गई है।
केस में। और इसके बाद जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर उन्होंने सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया है। यहाँ पे मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात की। श्रीलंकन खिलाड़ियों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उनके हमरा थे और वफ्द जो मोहसिन नकवी साहब के साथ है उनका वफ्द जो है श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी के बारे में आगाही भी दी। इसके अलावा श्रीलंकन खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी के बारे में बड़ा इत्मीनान का इजहार भी किया और वो आज जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अभी आप अगर मेरे पीछे देख सके श्रीलंकन खिलाड़ी मैच से कबल ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात के बाद खिलाड़ी जो है वो बड़ा मुतमईन है यहाँ पर और सिक्योरिटी के हवाले से बड़े अच्छे गेस्चर दे रहे हैं, क्योंकि कल से खबरें चल रही थी कि सिक्योरिटी के बड़े मसाइल है यहाँ पर श्रीलंकन टीम के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन आज वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है श्रीलंकन खिलाड़ियों की वो अब नहीं रहे और उनका पूरा जो फोकस है वो यकीनी तौर पर मैच की तरफ है। और मैच मुस्तफा रहिएगा क्योंकि मुझे आपसे और भी अभी मालूमात लेनी है, लेकिन जहां हमने आमिर सोहेल साहब के मौक़िफ़ आपको सुनाया, मुस्तफा ने आपको बताया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या हुआ, वहां पाकिस्तानी अवाम की इस फैसले के हवाले से क्या राय, जरा वो भी सुनते हैं। नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी और अवाम श्रीलंका की इंतहाई मशकूर है। थैंक यू श्रीलंका फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि फ्रेंडशिप नॉट आउट, दहशतगर्दी, टेररिज्म क्लीन बोल्ड। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मुस्तफा हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के एक और जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मुस्तफा, उन सब जान रहे थे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज का दिन है कैसा रहा। मुस्तफा हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमने अवाम की राय भी सुनाई और साथ साथ अब सोशल मीडिया पे इस हवाले से क्या ट्रेंड बन गया है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि क्या लोगों का ख्यालात है, किस तरह से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार है किया। आज GTV न्यूज़ के साथ गुफ्तगू एक ऐसे प्लेयर ने की है कि जिसको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर किया गया, जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने दी जा रही, वो कोशिशें कर करके थक गया, उसके बावजूद उसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में रास्ता नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई तो उसने GTV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है कि श्रीलंका ये टूर कंटिन्यू कर रहा है और इसमें मैं स्पेशली हमारी जो गवर्नमेंट है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत देर के बाद अगर पाकिस्तान में क्रिकेट आई थी तो उन्होंने ये क्रिकेट जाने नहीं दी। एक टाइम पर कि श्रीलंका पे टफ टाइम आया था और पाकिस्तान हुकूमत ने और पाकिस्तान आर्मी ने श्रीलंका का बहुत ज्यादा साथ दिया था। मेरा ख्याल है कि उनको ये चीजें रियलाइज हुई है तो इसलिए वो ये टूर कंटिन्यू कर रहे हैं। श्रीलंकन टीम को भी और श्रीलंकन प्लेयरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमारी क्रिकेट नहीं जाने दे रहे पाकिस्तान से। जी नाज़रीन, आप उमर अकमल जिनके बारे में मैंने कल भी शो किया था, मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला रहे तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के मौके देने चाहिए। लेकिन जब इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद जब पाकिस्तानियत पे बात आई, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात आई तो फ्रंट से आके उमर अकमल ने GTV न्यूज़ से बात की है और एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि उमर अकमल के लिए भी अपने दरवाजे खोले और अपने बाजू कुशादा करें, उनको सीने से लगाएं, उनको एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि उनके अंदर सबने देख लिया कि एक सच्चा और दर्दमंद पाकिस्तानी बसता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहता है। मुस्तफा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि काफ़ी ताखीर हो गई, इस वक्त भी आप स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद हैं। अब कल की लाइनअप के बारे में बताइएगा और कल क्या मैच में आपको नजर आ रहा है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर टीम की बात की जाए, प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने पहला मैच इसी ग्राउंड पर खेला था और 300 रन बनाए थे और 6 रन से ये मैच पाकिस्तान ने जीता था। तो विनिंग कॉम्बिनेशन को मेरे ख्याल से चेंज करने की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने पहला मैच यहाँ पे मैच जीता है श्रीलंका से। और अगर बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की चेंजेस के हवाले से तो अभी तक तो फैसला करना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि कल जब पिच देखेंगे पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तानी मैनेजमेंट पिच देखेंगे तो उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन मुमकिन तौर पर यही 11 खिलाड़ी जो है, हारिस रऊफ और शहीन अफरीदी और नसीम शाह जो है पेस बैटरी, इसके अलावा इब्रार अहमद की अगर हम बात करते हैं तो वो पिछले मैच में उनकी तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन अगर बात करें इब्रार अहमद की तो ऐसा कोई बॉल में स्पिन नहीं था, स्पिनर की जरूरत मोहम्मद नवाज के बाद हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है। साइम अयूब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर सलमान लियागा स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है मुमकिन तौर पर यही प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। फखर जमान स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट जो है इस बात पर अभी कायल है कि फखर जमान को मजीद मौके दिए जाए और साइम अयूब भी जो क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम की जो सेंचुरी पेंडिंग चलती आ रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि कल बाबर आजम जो है वो अपना सेंचुरी स्कोर करेंगे, क्योंकि अब सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद अब जो मैचेस है वो मजीद दिलचस्प हो जाएंगी। शौकीन क्रिकेट जो है वो भी यहाँ पे अब तादाद जो है उनके बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि पहले मैच में देखा कि कोई ज्यादा तादाद नहीं थी शौकीन क्रिकेट की, लेकिन अब कल क्योंकि एक
बड़ा वाकया हुआ श्रीलंकन क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी के लेकर, फिर भारतीय लॉबी जो है एक किस्म की वो भी कहीं ना कहीं आड़े आई। तो अब मेरी तमाम तर जितने भी शौकीन क्रिकेट है या फैंस है रावलपिंडी में, क्योंकि अब तो ट्राई नेशन के सारे मैचेस भी पाकिस्तान में होने हैं, 3 मैचेस की सीरीज श्रीलंका की वो भी अब रावलपिंडी में होनी है। तो मेरे ख्याल से अब रावलपिंडी के जो क्रिकेट शौकीन है या लवर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मैदान में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान को सिर्फ ना सपोर्ट करें बल्कि श्रीलंकन टीम को भी सपोर्ट करें। क्योंकि कल के वाकये के बाद अगर हम बात करते हैं श्रीलंकन की, तो श्रीलंकन टीम ने बड़ा अच्छा गेस्चर दिया। यहाँ पे तमाम की तमाम 16 रुकनी जो स्क्वाड है वो यहाँ पे मौजूद है, अभी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। और कल जब वो मैदान में आएंगे कि यहाँ पे खेलेंगे तो यकीनी तौर पर वो एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तानी शौकीन जो है वो भी पाकिस्तान की तरह श्रीलंका को भी सपोर्ट करें, ना सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे बल्कि श्रीलंका के हसन रंगा और कुशाल मेंडिस वगैरह अच्छे प्लेयर वो जहाँ पे मौजूद है उनको भी सपोर्ट करेंगे, और श्रीलंकन खिलाड़ी जो है उनको कल भरपूर थैंक यू सो मच मुश्तबा, हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, और आप मसरूफियात रहे, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियात रही, उस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। न सिर्फ आपका बहुत बहुत शुक्रिया बल्कि साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल साहब का, उमर अकमल का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक बात और मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि हमने आमिर सुहेल साहब से पूछा आपने श्रीलंका में क्या माहौल देखा। मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, ये एक इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को कवर करने के लिए श्रीलंका गए, वहाँ उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत श्रीलंका के एक आम आदमी के दिल में मौजूद है और कितनी इज्जत के साथ वो जो है वो पाकिस्तान को देखते हैं। एक ज़माने में जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान को प्रोडक्शन होती थी और कभी अलविदा ना कहना, जावेद शेख जिस फिल्म के हीरो थे, इस टाइप की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के जहाँ पे मियादाद जैसे और ज़ेर अब्बास जैसे प्लेयर होते हैं, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की पहचान वहाँ पे क्रिकेट ही था। यही वजह है कि आज हम कह सकते हैं कि श्रीलंकन चाय के साथ साथ श्रीलंकन चाह भी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दिल में बहुत बढ़ गई है। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।